एक अच्छा वर्कआउट कैसा होता है, मैं अपना वर्कआउट कैसे प्लान कर सकता हूँ घर पे। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम शहजाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेल्दी रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज होती क्या है? एक्सरसाइज की डेफिनेशन है आपकी मसल का जो काम होता है उसको ओवरलोड करना। किसी भी काम को ओवरलोड करना आपकी मसल में जो टीयर क्रिएट करता है वो एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज से आपकी मसल का साइज बड़ा होता है क्योंकि आप अपनी एक्सरसाइज करके मसल का जो काम है उसको ओवरलोड कर रहे हो। हमको एक्सरसाइज करनी क्यों है? आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता था, ये एब्स निकालनी है, बॉडी अच्छी बनानी है, मुझे दिखने में अच्छा बनना है और ये सब चीज़ें। पर ये बाय प्रोडक्ट है। मेन चीज़ है हमें हर रोज़ के जो काम काज हैं, जो हम दरवाज़ा खोलते हैं, सामान उठाते हैं, सामान रखते हैं, चलते हैं, ये सब चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में क्या चीज़ें होती हैं? आप चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हो या अपने से दूर करते हो। यही एक्सरसाइज है, पुलिंग और पुशिंग। दैट्स इट। यही दो चीज़ें होती हैं जो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज बनाती हैं। ये इसी के ऊपर मैंने प्लान करे हुए हैं अपने दिन। एक दिन मैं पुश डे करता हूँ, धकेलने वाला दिन। एक दिन मैं पुल डे करता हूँ, अपनी तरफ खींचने वाला दिन। एक दिन मैं लेग्स डे करता हूँ। बाकी उनके बीच में रेस्ट होता है या कार्डियो होता है। इसी तरीके से मेरे सारे वर्कआउट्स प्लान होते हैं। आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पुलिंग और पुशिंग डे ये क्या है। आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, नीचे से सामान उठा रहे हैं कोई भी, या डंबल उठा रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये पुल हो गया। अगर ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये आप अपने से दूर कर रहे हो, तो ये पुश है। सिमिलरली दिस इज चेस्ट प्रेस, ये अपने से दूर कर रहे हैं तो ये पुश हो गया। और सिमिलरली अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये पुल हो गया। कोई भी चीज़ खींच रहे हैं तो ये पुल हो गया। दो ही तरीके की एक्सरसाइज होती है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। तो मैं अपना वर्कआउट प्लान कैसे करता हूँ? मैं वर्कआउट प्लान करता हूँ वार्म अप, वर्कआउट, कूल डाउन। और कार्डियो दिन पे वार्म अप, कार्डियो, कूल डाउन। वार्म अप में क्या होता है? वार्म अप में डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है जिसमें आपको होल्ड नहीं करना होता। अपनी सारी मसल्स को, पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है और वार्म अप करना है। अपने आप को रेडी होना है वार्म अप करके वर्कआउट के लिए। और वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन। कूल डाउन में आप करोगे स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग। उसमें क्या करोगे? अपने आप को आप होल्ड करोगे। अगर आपने ये पोस्चर किया है तो उसको 20 सेकंड तक होल्ड करोगे। ये पोस्चर किया है तो 20 सेकंड तक होल्ड करोगे, जिससे आपकी जो मसल्स वर्क कर रही हैं, जिन मसल्स ने, वो सब स्ट्रेच हो जाए और उनकी इलास्टिसिटी सही हो जाए। अब वर्कआउट तो करेंगे, पर अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? आपको अपनी मसल्स को ओवरलोड करना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। वो कैसे होगी? आपको अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। एक नॉर्मल रेंज होती है 8 से 10 की। इस रेंज के बीच में रखना है अपने आप वर्कआउट को। अगर आप इस रेंज के अंदर आप रखेंगे, इसका मतलब आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। हर 2 या 3 वीक के बाद आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बाइसेप्स करते हो 10 किलो से, तो 2-3 वीक के बाद वो आसान हो जाएगा। तो आप 10 की जगह 12, 13, 14 रेपिटेशन निकाल सकते हो, जबकि आपको निकालनी 8 से 10 के बीच में। अगर आप 8 से 10 के बीच में रखेंगे तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स से 2 हफ्ते के बाद आपने 11 किलो कर दिया, 6, 7, 8, 9 हफ्ते के बाद 15 किलो, फिर उसके बाद बढ़ते रहेंगे 20 किलो, 25 किलो। वो स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, मसल का साइज भी बढ़ता रहेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रांग हो रही है, आप स्ट्रांग हो रहे हो और आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में आसानी रहेगी। आप ज़्यादा लंबे समय तक एजिंग प्रोसेस से बचे रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप कैसे अपनी बॉडी वेट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप अपनी मसल पे वेट बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हम शोल्डर प्रेस की तरह कर रहे हैं। तो ये शोल्डर प्रेस है विद बॉडी वेट। इसमें हमारी बॉडी का 30% बॉडी वेट यूज़ हो रहा था, अब हम इसमें 45% तक बॉडी वेट यूज़ कर रहे हैं। जब हम अपने हाथ और पास लेके आएंगे तो हमारा बॉडी वेट और उसके ऊपर पड़ेगा, लाइक अराउंड 55% तक।
ऐसे ही हम इसको 80% तक लेके जा सकते हैं जब हम हैंड स्टैंड करेंगे। लाइक मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एक हैंड स्टैंड है। अब हैंड स्टैंड पुशअप इज़ लाइक 80 to 90% बॉडी वेट आपका इस पे आ रहा है, और अनसपोर्टेड हैंड स्टैंड करोगे तो वो बिल्कुल ही 100% वेट आपके ऊपर आ जाएगा। आपका वर्कआउट प्लान क्या होगा? आपका वर्कआउट प्लान होगा पुल डे कार्डियो और रेस्ट, पुश डे कार्डियो और रेस्ट, legs day cardio rest, and 7th day complete rest. Hope you enjoyed my video. Do give me a thumbs up if you like my video and subscribe to my channel for more videos like this.